नमस्ते दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो पे। स्टूडियो के बाद हम अपने ऐप पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे आने के बाद हम आज एसएससी जीडी का एक मॉक टेस्ट देंगे। इससे पहले भी हमने जीडी का मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा 134 136 ऐसे मार्क्स आए हैं। पहला जो हमारा मॉक टेस्ट था लगभग उसमें हमारे 149 जो हमारे अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये लगभग आज चौथा मॉक टेस्ट है। 5 जनवरी है ये मॉक टेस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि आप मतलब सोच क्या रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सकूं। मतलब इसमें रहता है क्या है, प्रोवाइड करने का मेरा मेन यही है कि आप लोग मतलब यही रहेगा कि आप लोग क्या करिए, जैसे कि अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं तो उस हिसाब से आप मेरा हिंदी का और जीएस का क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप स्टडी करते हुए फोन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप पेन का और नोटबुक का यूज करके मैथ और रीजनिंग के मेरे ट्रिक, क्योंकि मैथ में मैंने क्या है कि मेरे काफी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं मैथ में। तो उस हिसाब से दोस्तों आप भी मेरा ये सब एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। एनालिसिस क्या बोलूंगा, मॉक का वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आज हम कौन सा मॉक देंगे ये सोच रहे हैं। जैसे कि इसमें अच्छे खासे यानी कि 64 7 59 आएगा, 58 करके मतलब स्टूडेंट हैं। तो ये जो हमारा 26 फरवरी वाला है, 26 नहीं है भैया, 23 है। तो 23 फरवरी का जो शिफ्ट 3 है ये हम आज मॉक टेस्ट में देने वाले हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से नेक्स्ट करके हम अपना मॉक टेस्ट चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक लैंग्वेज चुननी पड़ती है, तो लैंग्वेज के तौर पे हमने हिंदी चुन लिया है। हिंदी चुनने के बाद अगर डिक्लेरेशन को राइट करना पड़ता है। मेरी इमेज के पीछे आई एम रेडी टू बिगिन छिप गया है, लेकिन फिर भी हम मॉक टेस्ट अपना चालू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल एग्जाम होता है। एसएससी जीडी ने जो पिछली बार जो मतलब एग्जाम लिया था जिसको आप लिख सकते, देखिए ऑफिशियल पेपर है 23 फरवरी शिफ्ट 3 का, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 160 हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज हमारा 160 में से कितना मार्क्स होता आता है। अपना मॉक हम चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट का, कि पांच मित्र एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के उन्मुख बैठे हैं। उन्मुख का मतलब विरुद्ध तो नहीं होता है। सबसे पहले हम लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। उन्मुख का मतलब क्या होता है, टेबल आएगा फेसिंग टूवर्ड, यानी कि फेसिंग का मतलब एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हैं ना यार। उन्मुख का मतलब एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हमारा बी है, तो सी के निकट दाएं बैठा है। तो सबसे पहले मैं सी लिखूंगा, उसके बगल में किसको बैठा दूंगा, बी को बैठा दूंगा। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक सी आदमी है। तो देखो सी के बगल में अगर बी है तो जो दूसरा जगह की सीट खाली है ना वहां पे जी और एच नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एच पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी को लिया। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा कौन है, एच है। तो सी के निकटतम बाएं कौन बैठा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार। ये देख तो रहे हो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, सी के निकटतम बाएं बैठा है बी। ये आप मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन ही लग रहा है, शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना। बी जो है, बी सी के निकटतम बाएं बैठा है। तो सी के निकटतम बाएं कौन बैठा है यार, क्वेश्चन में ही आंसर है यार, बी बैठा है। शायद मुझे लग रहा है कि गलत फहमी होगा तो मेरा मार्क्स कटेगा, बाकी तो उन्मुख का मतलब सामने ही होता है ना। सी के, मेरे को सी के निकटतम आ जाएगा। बाएं कौन सा बैठा है यार, बी बैठा है यार। सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि सी, तो यहाँ पे मेरे को देख रहा है कि लास्ट में मेरा डी है, लास्ट में डी है, यानी कि हो सकता है कि सीओडी है। तो यानी कि सीओडी के हिसाब से सबसे पहले मेरा ओ आ जाएगा। सीओडी के हिसाब से सी और डी आ जाएगा। ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी। लास्ट में मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, अगर मेरे को दे रखा था सी ओ डी तो डी के पहले आ जाएगा ओ, लास्ट में हमारा ओ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर जो है और सी आ जाएगा। तो सी के पहले मेरे को दे रखा था डी आ जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा बिना किसी। यानी कि एक परिवार के 6 सदस्य एक गोल मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। गोल मेज समझ में आता है दोस्तों, हाँ समझ गए हम। एस यू के निकटतम बाएं बैठा है। तो सबसे पहले मैंने किसको लिखा, यू। यू के बाएं किसको बैठा देना है, सबसे पहले यू के निकटतम बाएं हमारा एस बैठा है। तो बाएं को मैंने एस बैठा दिया, चलो ठीक है। और जो क्यू है ना, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो लड़का हमारा एस है, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक स्थान छोड़ देंगे फिर बैठा देंगे हम क्यू को। और पी और आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर जो है हमारा, आर कहाँ गया, आर कहीं पे है।
आर जो है हमारा, आर के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारा पी है, तो यू और पी के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था आर आ जाएगा, यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यू है और पी है। क्या बात कर रहे हो यार, 5 लोग हैं कि 6 लोग हैं? 6 लोग हैं। कौन कौन बच गया? तो देखिए दोस्तों, ना एस हो सकता है, ना पी हो सकता है, ना क्यू हो सकता है, टी हो सकता है दोस्तों। तो मेरे को डायरेक्ट दे रखा कि 5 व्यक्तियों को मैंने बैठा लिया, एक ही व्यक्ति बचा है जो यू और पी के बीच में बैठेगा, यू और पी के बीच में हमारा टी बैठेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। लुप्त संख्या का पता करिए। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 श्रृंखला है, यानी कि 49 से मेरे को दे रखा था 8 घट गया, फिर 8 घट गया तो 33 आ गया। 33 में से अगर मैं 33 में से 8 घटाऊंगा तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। एकदम आसान सा है, तो शायद इधर 8 प्लस होना चाहिए। तो 54 से यानी कि 8 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, बहुत आसान सा था, यानी कि -8 के थ्रू मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि परस्पर बदलने पर जो ना समीकरण सही हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, ये क्या दे रखा था, ये मेरा समीकरण है, ये मेरे ऑप्शन है। तो सबसे पहले मेरे को अगर डिवाइड वाले को हटाऊंगा तो मैं कहां पे ले जा रहा हूँ? क्रॉस वाले के पास। अगर मैं क्रॉस वाले के पास लेके जा रहा हूं तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि 5 से काटना है। 5 से एक नंबर को काटना है तो 7 और 6, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा। दूसरा है कि अगर 5 के जगह पे मैं 6 डाल देता हूं, अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि 5 के जगह पे मैं 6 और 5 को दूसरा ऑप्शन के हिसाब से, और मैं जो गुणा है उसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे भाग दे देता हूँ, और जहाँ पे माइनस है तो दूसरा भी ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा हमारा, गलत हो जाएगा दूसरा। अब छठे को मैं 2 में परिवर्तन कर दूं तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 7, 5, 2, 6 और 4 दे रखा था, माइनस और प्लस करना था, यानी कि आगे माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। गुणा अपनी जगह पे, भागा अपनी जगह पे। दोस्तों ये भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 और 2 में मैं 2 का कैसे भागा दूंगा? लास्ट वाला ऑप्शन में ट्राई करूंगा। यहाँ पे भागा और प्लस को चेंज करना है, तो सबसे पहले 7 को और 4 को चेंज करूंगा। तो मेरे को जैसे नहीं कि 4, 5, 6, 2, 7, और उसके बाद चिन्ह को चेंज करूंगा। चिन्ह में मेरे को क्या जाएगा? तो गुणा अपनी जगह पे गुणा रहेगा, भागा की जगह पे आपको प्लस कर देना है, भागा जो होगा ना वहां पे प्लस कर देना है, प्लस की जगह पे आपको भागा कर देना है, और लास्ट में माइनस कर देना है। तो 2 का 3 में भागा दूंगा तो 3 आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 20 आ जाएगा, -7 आएगा, यानी कि -4, 16 आंसर आना चाहिए। आप आंसर डी होगा हमारा। हृदय रोग विशेषज्ञ जो होते हैं हृदय की जांच करते हैं। वृक्क रोग जो है ना, वृक्क की जांच करते हैं ना, वृक्क रोग विशेषज्ञ, यानी कि वृक्क यानी कि हमारा यकृत, यकृत नहीं होता, लीवर बोलते हैं जिसको। वृक्क मेरे को दे रखा था। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रीमी 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 ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र का भाई है। तो मेरे पिता हैं, वह मेरे पिता के पुत्र, वह मेरे पिता के पुत्र का भाई है, यानी कि उसका भाई हुआ ना। तो रीमी से वो व्यक्ति क्या है? तो रीमी का भाई हुआ ना यार। जैसे कि एक रीमी लड़की है, तो रीमी के पिता का पुत्र यानी उसका भाई का भाई, यानी कि उसका भी भाई हुआ। सबसे पहले यानी कि रखे जा सकने वाली प्रकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था? तो यहाँ पे 3 क्रॉस किया गया। यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो है ना ये वाली लाइन हटा दी है, फिर ये वाली लाइन हटा दी, यानी कि सबसे पहले नहीं कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर हटाया, फिर ये वाला डंडा हटाया, यानी कि जो ये वाला डब्बा होगा उसमें कोई भी आकृति, मतलब कोई भी बीच में डंडे नहीं होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था हमारा ये। अब मेरे को दे रखा था ये सब में प्लस हो रहा है, तो पहला मेरे को दे रहा था कि +17 हो रहा है, यानी कि 17 का 17, 17 34, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि मेरे को सब में दिख रहा है कि भाई 17 प्लस हो रहा है, यानी कि 17 का 17, 17 दूना 34, यानी कि 84 आएगा हमारा आंसर, 84। अब मेरे को दे रहा था दर्पण दे रखा था, दर्पण के ऊपर मेरे को दे रखा था जो होगा ना सबका नीचे के साइड होगा, तो नीचे 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 भाई ऑप्शन काफी बढ़िया दे रखे हैं इसके, इसमें मेरे को, इसके अलावा मेरे को दे रखा था जो दर्पण जो है, भाई तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है यार। सबसे पहले मेरे को लाइन गिनना पड़ेगा कि लाइन कितना है। तो मेरे को दे रखा था जो लाइन है बाहर के साइड जा रहा है, लाइन जो है बाहर के साइड जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे मुझे काफी करीब में आना पड़ेगा कि भैया ये क्या पूछ दिए हमसे। देखिए दोस्तों, जो लास्ट साइड में है ना, तो लास्ट साइड में जो तीर बाहर के साइड है, तो पहला मेरा गलत हो जाता है, पहला गलत हो जाएगा। आगे के साइड में तीर जो है आगे के साइड है, पहला गलत हो जाएगा, और लास्ट में मेरे को दे रखा था दूसरा भी गलत हो जाएगा। मेरे को कितना नंबर दे रखा था, यानी कि 1, 2,
भाई रे क्या गजब का सवाल पूछ दिया। यानी कि टोटल मेरे को 7 लाइन गिननी है। नीचे कितनी लाइन है? 3 है क्या? 3 है, 2, 3, 2, 3, 8 लाइन है यार दोस्तों। ये काफी मेरे को गजब क्वेश्चन दे रखा था। लाइट का प्रकाश भी कुछ ज्यादा ही है। यार कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा आंसर आएगा? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो दोनों लाइन है क्या एकदम बराबर है, मिडल में है? तो मिडल में है। तो मेरे को दे रखा था आंसर जो है ना, बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में आपको दिख रहा है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। आपको ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो लाइन के हिसाब से मेरे को दे रखा था, ये शायद एकदम बराबर है दोस्तों। भाई यार ये बहुत गजब का क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया, मेरा दिमाग घूम गया इसमें। शायद मेरे को लग रहा है कि 2 मिनट लगा दिया है मैंने, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन टिक कर दूं। भाई रे भाई, मेरे को देख रहा था जिस हिसाब से गैप है ना, आंसर डी आएगा। मेरा ये तुक्का है, लेकिन ये सही ही होगा, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से इसको देखने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरे को गोला पूरा करना है, यानी कि यहाँ पे मेरा गोला होगा, यानी कि ए आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि बी की बात हो रहा है, यानी कि बी हो सकता है। बी हो सकता है, बी ही आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि गोले के अंदर तक तीर गया है, जो तीर मारा है ना इन लोगों ने। सबसे पहले मेरे को के वाले जो ना, फलक के विपरीत, के कहाँ पे है भैया? के पहले जेड है, तो जेड के बाद एक्स मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में है ना? जेड यहाँ पे कॉमन है। जेड, अच्छा, जेड और एक्स कॉमन है दोस्तों यहाँ पे। जेड और एक्स कॉमन है, जेड और एक्स कॉमन है। तो के का उल्टा मेरा आंसर एम होगा। भाई गलती मत करो यार, जेड और जेड है, एक्स और एक्स है, तो के का उल्टा एम होगा। मैं गलती करने वाला था अभी। सबसे पहले नहीं कि वर्णाक्रम में मेरे को दे रखा था नहीं कि टी, टी ई सी एच आएगा, टी ई सी एच एन आएगा, टी ई सी एच एन आएगा, टी ई सी एच, टी ई सी एच एन आएगा, टी ई सी एच एन आएगा। तो एन के बाद आई की मात्रा 3 है, तो आई मेरा पहले आ जाएगा, ओ मेरा बाद में आएगा, ओ के बाद पी सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी कि लास्ट में मेरे को दे रखा था पहला और पांचवा, पहला और पांचवा लास्ट में आएगा। बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया, आई वालों को छोड़ के ओ वालों को ट्राई किया, मेरा आंसर निकल जाएगा। पहला मेरा दे रखा था 1, 2, 3, यानी कि ऊपर के साइड होगा दोस्तों। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। तो हमको देखना क्या है कि जो तीर है ना, सबसे पहले एक ऊपर के साइड, दो ऊपर के साइड, तीन ऊपर के साइड, तो चार के चार जो होगा ना दोस्तों, ऊपर के साइड होगा। स्पीड हम बढ़ाएंगे अपना। ये बहुत क्वेश्चन कल जो हमारा दोस्तों गलत हुआ था ना, इसी का क्वेश्चन था। मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये सिलोजिन बोलते हैं इसको। मेरा गलत हो गया था कल। सभी ड्रम मेरे को दे रखा था, यानी कि सभी के सभी जो ड्रम है, सभी ड्रम, सभी ड्रम आ जाएगा। सभी ड्रम गिटार है, सभी गिटार मेरे को दे रखा था। बांसुरी है, सभी बांसुरी मेरे को दे रखा था। सितार, और कुछ ड्रम जो है ना, पहला ड्रम था, तो कुछ ड्रम मेरे को दे रखा था, कुछ ड्रम। अच्छा, कुछ ड्रम मेरे को दे रखा था, कुछ ड्रम सितार। भाई ऑलरेडी पूरा का पूरा तुम्हारा ड्रम है ना, सितार हो गया है। ये क्या क्वेश्चन है यार? सभी ड्रम गिटार है, सभी गिटार बांसुरी है, सभी बांसुरी सितार है, तो कुछ ड्रम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कि ड्रम आधा सितार कैसे हो सकता है? कुछ ड्रम मेरे को दे रखा था, सितार है, सभी के सभी सितार मेरे को दे रखा था ना, सभी सितार। भाई यार ये सवाल है, कैसे इसका डायग्राम बनेगा? अरे भाई दोस्तों मेरी बात समझो। ये जो तीन है ना, ये तीन क्वेश्चन है, ऐसा निष्कर्ष है। तो कुछ ड्रम सितार एकदम 110% बात। यानी कि कुछ ड्रम मेरे को दे, कुछ ड्रम सितार एकदम सही है, यानी कि सभी सितार मेरे को दे रखा था गिटार है, यानी कि ओनली फॉर ए सही होगा, दूसरा तो 110% गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है कि कुछ ड्रम सितार तो है ही ना, पूरा का पूरा सितार है। तो मेरे को दे रखा था ए, ए और एफ आपस में चेंज हुआ है। फिर मेरे को दे रखा था ई और एफ और ई सेम टू सेम है, टी आपस में चेंज हुआ है। इसका मतलब जो है ना, आईजी सेम होगा। आईजी का मतलब होगा यानी कि टीएच सेम होगा। तो पहले टी आएगा, एच आएगा, टीएच मेरे को दे रखा था, यानी कि आराम से दोस्तों मैंने आंसर निकाल दिया कि ई मेरे को दे रखा था, आर ई आ जाएगा, टीएच सेम होगा। बहुत आसान सा था ये। अब सबसे पहले मेरे को वाई, वाई में से मैंने 5 घटाया, तो मेरा ये आ जाएगा। फिर मैंने 4 घटाया, फिर मैंने 3 घटाया, फिर मैंने 2 घटाया, अब मेरे को एक घटाना है, यानी कि आंसर जे आएगा। सबसे पहले ई, यहां पे मेरे को दे रखा था बी ई डी, तो बी का मतलब होता है 2, ई का मतलब 5, और इसका मतलब होता है 4। अगर जोड़ूंगा तो आएगा 11। अगर मैं 27 का जो पहाड़ा है ना, 27, 27 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 मेरे को दे रखा था, 81 आ जाएगा, 81। भाई ये क्या सवाल दे दिया, मेरा तो पूरा हालत खराब है। 3 से 120 कैसे आ जाएगा?
सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि बी, बी मेरे को दे रखा था, बी और ई मेरे को दे रखा था, 7 आएगा, 11 मेरे को दे रखा था। और एफ ए टी मेरे को दे रखा था। एफ ए टी का मतलब क्या होगा दोस्तों? एफ ए टी, तो मेरे को दे रखा था एफ ए आ जाएगा, मेरे को दे रखा था 26 आ जाएगा ना, सॉरी 27 आ जाएगा, 27। तो 27 है, 11 है, 11 से मेरे को 120 लाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया, 121 माइनस वन। 27 का स्क्वायर तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 360 कैसे लाऊंगा यार मैं? 110 मेरे को दे रखा था, 110 दे रखा था। 110 से मेरे को 10 प्लस, सॉरी 110 से 10 प्लस है। 270 से मेरे को दे रखा था 90 प्लस है। यार दोस्तों, काफी अजीबोगरीब ये सवाल मेरे को दे दिया, मेरा कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा है। बी ई, मैं कैसे करूंगा? गुणा करके भी आएगा क्या? अगर मैं गुणा करने की कोशिश करूं तो 2 गुणा 5 गुणा मेरे को दे रखा था, नहीं कि 2 गुणा, 2 गुणा 5 गुणा चार, 4 पंचे 20 मेरे को दे रहा है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 40 आएगा। 40 तिया मेरे को निकालना है, अगर 3 किया तो 120 हो जाएगा क्या यहाँ पे? एफ का मतलब 20 गुणा 1। ओहो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को देखा डी का मतलब 4, तो 4 गुणा 2 गुणा 25, तो 25 दूना 50, 50 दूना 50, 50, 50 दूना 200 आ जाएगा, 200 गुणा 300, आंसर हमारा 600 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला था यार, मल्टीप्लाई वाला पहली बार मैंने किया है। एक निश्चित कूट भाषा में मेरे को दे रखा था टी ए बी, टी ए बी का मतलब हो जाता है 23 नंबर, यानी कि टी ए बी 23 हो जाएगा, यानी कि 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 के बाद ई मेरा 5 आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 10 हो जाएगा। 10, 30, 40, तो 40 का डबल कर दिया है। लेकिन डबल करने से पहले मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि ए है, ए है, ई है, यानी कि दो स्वर के हिसाब से मैंने 2 गुणा किया। सबसे पहले अपना दिमाग क्लियर रखना तो दोस्तों, अगर गलत हो सकते हो तुम। सी, सी और एच मेरे को देता है कि सी एच ए का मतलब 12 आ जाएगा, आर मतलब 18 आ जाएगा, 9 का 9 होगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 30 हो जाएगा। 30 का 29, 29 यानी कि 78, 78, यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे ए है और आई है, दो स्वर के हिसाब से मैंने दो का गुणा किया है। यहाँ पे क्या दो स्वर है दोस्तों? तो आई एक स्वर है, ओ दूसरा स्वर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। मेरे को क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो भी होगा दो का मल्टीपल होगा। इकाई अंक से भी कर सकता हूँ, क्योंकि सबका इकाई अंक ऑप्शन का अलग अलग है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले मेरे को क्या दे रहा था, डब्लू। तो डब्लू का मतलब 23 होता है, 23 का 23, 23 दूना, 23 का 23, 23 दूना 46 हो जाएगा ना। 23 दूना 46 हो जाएगा। एन, आई एन डी, ओ भाई रे क्या सवाल पूछा है। एन मेरे को दे रखा था, एन डी जो होगा ना मेरा, एन, एन और ओ मेरा 29 हो जाएगा, एन और ओ मेरा 29 आ जाएगा। आई और डी मिलाऊंगा ना, आई का, आई और डी मिलाऊंगा तो मेरा 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या जाएगा कि 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, लास्ट में जो नंबर आएगा ना उसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। मैं वापस जोड़ूंगा और अच्छे से करूंगा। तो सबसे मैं इकाई अंक ही जोड़ता हूँ ना नीरज, इकाई अंक जोड़ नीरज। डब्लू का मतलब 3 आ जाएगा, आई का मतलब 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर वापस 4 आएगा, फिर यानी कि 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो मेरे को क्या दे रखा था, 3 3 6 आ जाएगा, 3 3 6, 10 मेरे को दे रखा था, 10 का कुछ नहीं वैल्यू आ जाएगा। एक आ जाएगा, मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ जाएगा 8 आएगा। तो 8 दूना 16 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा दोस्तों। सब कुछ सॉल्व नहीं किया जाता है, कुछ तुक्के भी मारे जाते हैं, मतलब तुक्के नहीं मारा जाता है, तुक्के का मतलब क्या जाएगा, कुछ यूनिट डिजिट शॉर्टकट ट्रिक यूज की जाती है दोस्तों। दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर चेंज करना चाहिए? क्या 14 का कभी भागा जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं कि 14 का अगर मैं 10 में करूंगा तो भी नहीं जाएगा, नहीं कि 14, 14 तो काटना पड़ेगा। अगर 14 की जगह पे 10 हटाऊंगा फिर भी नहीं जाएगा। अगर 14 की जगह पे 10 फिर भी नहीं जाएगा, नहीं कि 8, 8 अगर 9 को मैं हटाऊं तो शायद मेरा आंसर बन सकता है, यानी कि 7 की जगह पे 8 डालूं तो नहीं होगा, यानी कि 3। यही मेरा आंसर आएगा, बाकी मैं सॉल्व करने का देखूंगा, यानी कि 9। तो 9 प्लस 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई मेरे को दे रखा था 8, 9 की जगह पे मेरे को 8 लेना है, और 8 डिवाइडेड बाई मेरे को ये सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, 7 दूना 14, यानी कि 4 आएगा। 4 मेरे को दे रहा था, यानी कि 4 में से 1 घटाऊंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा, 1 आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा डी था, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने 7 मिनट में, सॉरी 17 मिनट में हमने सवाल किया है। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक डेक्स के अनुयायी थे। जैसे सबसे पहले जो है ना, मौर्य साम्राज्य जो है ना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत बड़ा मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए धम्म, धम्म इन्होंने स्वीकार किया था, धम्म के अनुयायी थे, धम्म। भारत की सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 11 में अन्य श्रेणी के घरों को डेक्स अभाव मापदंडों के आधार पर रैंकिंग की अनुमति है। अन्य श्रेणी के घरों को,
डेक्स अभाव मापदंडों के आधार पर रैंकिंग की अनुमति है। 7 अभाव मेरे को दे रखा था, 7 अभाव मापदंडों, 9 अभाव, 5 मापदंडों। दोस्तों यहाँ पे 5 आ सकता है, 9 तो नहीं आएगा, 3 मापदंड तो नहीं होंगे, 3 भी हो सकता है। मैं इसको छोड़ना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। भारत में किस धार्मिक जगह आयोजन के दौरान अगर भक्त गंगा नदी में पावन स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि उनके पापों को यानी कि धो देती है, नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। ये हमारा जो कुंभ मेला है ना, अभी प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। प्रयागराज में 2025 13 जनवरी से आयोजित होने वाला, यानी कि आज से सिर्फ 8 दिन बचे हैं कुंभ मेला। भारतीय खिलाड़ी आ जाएगा, जेनेट विधि का किस खेल से संबंध है? भारतीय खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी जेनेट, जेनेट जो है ना, क्रिकेट में कोई जेनेट नहीं है, तीरंदाजी में भी कोई जेनेट हो सकता है, मुक्केबाजी में कोई जेनेट नाम का बंदा नहीं है। तो जेनेट जो है ना, जेनेट एक इंग्लिश नाम है, तो इस केस हो सकता है क्या, इस केस करके जेनेट मेरे को दे रखा था। इसके मतलब सबसे अलग ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने तुक्का मारा। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन है का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है? चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल घूमता है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, रेखाएं खुली वक्र होती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रेखाएं बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें जो है ना दिशा और परिमाण नहीं होता है, यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार करती हुई पाई जाती है। भाई ये भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है नहीं यार, काफी यार जीएस का हार्ड पूछा इसमें यार। 2011 की जनगणना के अनुसार कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली, दिल्ली है ऑप्शन में। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यार 11,000 से आजू बाजू है यार, ये कोई सवाल था? डेक्स्ट डेक्स यानी कि राष्ट्रीय बाल भवन की यह जगह एक पहल है जो यानी कि 4 मुख्य धाराओं में बच्चों की रचनात्मक क्षमता की पहचान करने और उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने, समृद्ध करने के लिए, जन प्रेरित करने के लिए जो मूल्यवान और चयन का एक जटिल प्रक्रिया है जैसे विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों से निरंतर परिशोधन और इनपुट की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान यानी कि राष्ट्रीय पद्म श्री यानी कि श्री सम्मान आएगा, राष्ट्रीय यानी कि मातृ श्री सम्मान, तो राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान हो सकता है ना, लेकिन इतना आसान थोड़ी होगा यार बालकों के लिए। राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है, तो मेरे को राष्ट्रीय पद्म श्री सम्मान थोड़ी होगा, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान यानी कि राष्ट्रीय सम्मान यानी कि राष्ट्रीय मातृश्री सम्मान तो नहीं हो सकता, बाल श्री सम्मान होगा। यानी कि पैसे और बैंकिंग के संदर्भ में जो है ना, SLR का क्या अर्थ है? SLR, एस का मतलब राज्य कानूनी अनुपात आएगा, राज्य तरलता अनुपात आएगा, सांविधिक अजय कानूनी अनुपात आएगा। पैसे और बैंकिंग में तरलता का कुछ हो सकता है, यानी कि सांविधिक मेरे को दे रखा था, सांविधिक तरलता यानी कि लिक्विड, लिक्विड फिक्स है, एल से लिक्विड हो जाएगा। इंग्लिश में कर देता हूं दोस्तों, सबसे पहली बात मैं इसको इंग्लिश करूंगा तो आसान हो जाएगा मेरा आंसर। SLR का फुल फॉर्म बताना है तो सबसे पहले तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड रेशियो हो जाएगा, और लीगल रेशियो नहीं हो सकता है। स्टेट मेरे को दे रखा था, स्टेट और स्टेचरी, मेरे को स्टेचरी और स्टेट, इसको मैं हिंदी में वापस करूंगा, काफी अजीबोगरीब सवाल था ये। सांविधिक और राज्य, पैसे और बैंकिंग के संदर्भ में राज्य तरलता का अनुपात नहीं, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात आएगा। ये तुक्का है लेकिन मैंने बहुत गौर से इसको विजुलाइज किया, मतलब अनुमान किया। डेक्स डेक्स मतलब खाली जगह के भारत के अध्यक्ष आएगा अनंत महेश्वरी की 2023-24 की अवधि के लिए जो नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाई ये क्या पूछा गया है? अनंत महेश्वरी को जो अवधि के लिए नेस्कॉम का जो अध्यक्ष आएगा, तो मेरे को दे रखा था यानी कि टीसीएस आएगा, टीसीएस हो सकता है, यानी कि टीसीएस के भारत के अध्यक्ष अनंत मोहंती को देते, इसके लिए जो है नेस्कॉम आएगा, नेस्कॉम का अध्यक्ष आएगा। माइक्रोसॉफ्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के भारत के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। तो ना एप्पल हो सकता है ना गूगल हो सकता है, टीसीएस के अनंत, टीसीएस एग्जाम कराती है ना, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल गूगल ये सब फॉरेन कंट्रियां हैं, टीसीएस के भारत, टीसीएस हो सकता था। निम्नलिखित में से जो ना कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप, माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन निम्नलिखित में से जो ना कौन सा शास्त्रीय, सबसे पहले मैं वापस उस क्वेश्चन पर जाना चाहूंगा, यानी कि मेरे को दिया था माइक्रो एप्पल,
एप्पल में कोई महेश्वरी करके था क्या? एप्पल का फोन? यार टीसीए यानी कि टीसीएस ही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य यानी कि रूप यानी कि केरल में प्रसिद्ध यानी कि कथक मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि मेरे को हैरोड आएगा, हैरोड डॉमर आएगा, हैरोड डॉमर मॉडल आएगा। दूसरी जगह वो क्या नाम है उनका, पीसी महालनोबिस। दूसरा, हाँ, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना योजना के पहले चरण के तहत यानी कि राज्यों के जो ग्रामीण क्षेत्रों में से करीब यानी अधिक गरीब यानी कि निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? कब किया है? मतलब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। 27,000। तो 27,000 में मेरे को देखा नहीं, क्या मध्य प्रदेश हो सकता है? मध्य प्रदेश यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तमिलनाडु हो नहीं सकता, यानी कि महाराष्ट्र में चांस ही नहीं है। महाराष्ट्र में गरीबों के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लग रहा है दोस्तों। भारत की जगह भारत के निम्नलिखित यानी कि पंचवर्षीय योजना में से जो है किसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर 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 शायद चौथी पंचवर्षीय योजना में है। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर और उत्पादक स्व उत्पादक शायद चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली नहीं है, दूसरी भी नहीं है ना तीसरी है। पहली दूसरी तीसरी में स्व उत्पादक का थोड़ी था यार। स्व उत्पादक, हम खुद से उत्पादन करेंगे। नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन मुझे लग रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी के टाइम में चालू हुई थी। पहले राष्ट्रमंडल खेल, पहले राष्ट्रमंडल खेल 51 में हुआ था क्या? भाई भाई क्या ऑप्शन है? पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? 26 में। पहले राष्ट्रमंडल खेल शायद 26 में आयोजित किए गए थे। 30 में नहीं हुआ था। 35 हो नहीं सकता है, 45 हो नहीं सकता है, 26 हो सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, और एक और थे ना कोई, सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। भारत में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बहुत आसान सा था। 23 में पंजाब में जो है ट्रैक्टर स्टैंड पर प्रतिबंध किसने लगाया था? देखो, 2023 में जो इलेक्शन हुआ था ना, तो चरणजीत सिंह चन्नी आ जाएगा, सुखजिंदर सिंह बादल आ जाएगा, भगवंत मान। भाई सबसे पहले दिमाग दौड़ाओ कि इलेक्शन कब हुआ था। इलेक्शन जो हुआ था मुझे लग रहा है 2000। भाई इलेक्शन कब हुआ था? जो पंजाब इलेक्शन हुआ था 2023 में हुआ था। तो प्रतिबंध किसने लगाया था? चरणजीत सिंह चन्नी ने लगाया था कि भगवत मान ने लगाया था? भगवत मान 24 में, शायद भगवत मान ही हो सकते हैं यार। चरणजीत सिंह चन्नी भी हो सकता है। ट्रैक्टर का स्टैंड बहुत करते हैं वो लोग। भगवत मान को ही मारूंगा मैं। निम्नलिखित में से जो है ना किस वर्ष में जो है ना पंडित आएगा भीमसेन जोशी को आएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न? क्या बात कर रहा है, भीमसेन को भारत रत्न मिला है? तो नहीं मालूम मुझे। लंबी कूद में जो है ना टेक ऑफ यानी कि एक सेमी यानी कि चौड़ी बोर्ड 1 मीटर भाई दूर गड्ढे से किया जाना होता है। भाई रे, क्या मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है, हालत खराब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डेस्क में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सबसे पहले 31 हो नहीं सकता, 35, 21, 25। सरदार पटेल जो है 30 के बाद ही हुए थे, शायद 31 में उन्होंने किया था, जैसा कि 35 में किया था। भाई तुक्का मारूंगा भाई। 4 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन छोड़ दिया यार, क्या ही कर रहा हूं मैं। पहला तो मेरे को देता नहीं कि पी क्यू ये है, क्यू आर ये है, तो मेरे को देता सबसे पहले पी पी क्यू आर। तो पी क्यू में मेरे को दे रखा था कि 6, 5 मेरे को दे रखा था। क्यू में मेरे को दे रखा था, क्यू में मेरे को 3 और 4 दे रखा था, यानी कि 20 मेरे को दे रखा था। 20 का मतलब जो है ना 18 जाएगा। 15 मेरे को दे रहा था। मेरे से क्या पूछा है? क्यू। क्यू मेरा कितना है? तो क्यू मेरा 15 है। क्यू मेरा 15 आएगा, 38 आ जाएगा। तो 15:38, 15, 15 और 38 मेरे को देंगे। 15, 15 और 38 आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। यानी कि जगह मोनिल की मासिक आय, मोनिल की मासिक आय 80% कम हो जाती है, और उसकी मासिक, सबसे पहले रहेगा मासिक आय में 18% कम हो जाती है। उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह फिर से अपनी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए? समझ में आया? हाँ। मान लेते हैं कि भाई पहले 18 रुपये मतलब 100 रुपया कमा रहा है, अभी 18% कम हो गया है। 18% कम हो जाने का सीधा मतलब है उसका कितना हो जाना, लगभग 82। तो मेरे को देखता नहीं कि 82 हो जाना। तो 82 में अगर मैं 18 रुपये बढ़ा दे रहा हूं तो कितना परसेंट आएगा?
कितना परसेंट आ जाएगा। तो 9 बट्टा मेरे को देता यानी कि 9 बट्टा 41 आ जाएगा, यानी कि 900 आ जाएगा। 41 यानी कि 2 आ जाएगा, सबसे पहली बात 2 आ जाएगा। 41 यानी कि 82 आ जाएगा, 82 का मतलब 8 आएगा। 80 यानी कि 21 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, तो लगभग 22% हमारा आंसर आ जाएगा। एक बल्ब के जो है एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बल्ब का क्रय मूल्य, अगर मेरे को दे रखा था 20 रुपए में 5 रुपया फायदा हुआ, तो 5 से काटूंगा 1/4 का मतलब 25% मेरे को लाभ हुआ। मेरे को दे रखा था यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है, समझ में आया। यदि किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, अगर संख्या के 25% में से, यानी कि 25% मैंने कर दिया, तो 25% में से अगर 75 मेरे को घटाया जाता है तो परिणाम 1200 होता है। तो संख्या का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले यहाँ पे -75 जो होगा, यहाँ पे +75 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर हो जाएगा हमारा 1300 हो जाएगा। 1300 में अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को दे रखा था 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 यानी कि 52। तो जो हमारा रुपया था ना 5200 था, 52, 13 चौका 52 होगा ना। एक शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3, पाई का मान दिया है यहाँ, पाई 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर 2 बार 14 है। आर एच क्या जाएगा, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई 15 दे रखी है, तो 7 का मैंने 2 से काटा, 3 का काटूंगा 5 से आ जाएगा, 5 का 10 आ जाएगा। अब मेरे को 14 करना है, तो 14 दूना 28 का 8, 8 से लगो 2 आ जाएगा, 3080 आंसर आएगा दोस्तों, 3080। यानी कि 90 परिमापों का औसत 38 है। क्या बात कर रहा है यार, 90 परिमापों का औसत अगर 38 है, यदि प्रत्येक परिमाप से 4 घटाया जाता है तो परिमापों का नया औसत 4 घट जाएगा, 34 हो जाएगा। 34। यानी कि 3000 रुपए का जो मूलधन 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया जाता है, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। अगर मैं बात करूं 30,000 रुपये है मेरे पास, अगर मेरे पास 30,000 रुपये हैं, तो 114.7 का 49, सबसे पहले 2 का गुणा किया, 2 प्लस किया, का मान कितना हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हटाया, 2 जीरो काटा, परसेंटेज का 2 काट दिया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा ना दोस्तों, 3 4 3, सबसे पहले क्या जाएगा, 8 दिया 27 मेरे को, सबसे पहले दिमाग शांत करूंगा, 8 दिया 27 आएगा, सॉरी 9 तिया मेरे को, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगो, 2 12 14 का 4 हासिल लगो, 1 13 13 का 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को 47 आएगा लास्ट में, 4 4 4 7, 4 7 एक ही है, 4 7 आ जाएगा, 4 7। तो मेरे को जाएगा 4 3 आएगा, 4 7, एकदम आंसर हमारा डी आ जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, कोई वस्तु है ना, तो कोई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 है जो लिखा गया है, यदि 60% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। 1850 का मुझे 40% मान निकालना है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 20 मेरे को हासिल लगो 2, 32 34 का 4, 3 7, यानी कि 740। एक वस्तु का अंकित मूल्य, जो वस्तु है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 है, अंकित मूल्य था, लेकिन दुकानदार ने 18% और 20% की दोहरी छूट दी, उसके अंतः वस्तु को कितने रुपए में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वस्तु है जो 4800 की है, 4800 में अगर मैंने 18% की छूट दी, तो मैंने कितना परसेंटेज में बेचा उसको, तो 82% में मैंने बेचा, 82/100 आएगा। अगर 20% की छूट दी तो मैंने 80 में बेचा। अब मेरे को करना क्या है, 0 से 0 काट देना है, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो पर बचेगा। अगर मैं बात करूं तो पॉइंट के बाद दोस्तों एक अंक आने वाला है, सबसे पहले 8, 8 दूना 16 का 6 जाएगा, 4 आएगा, 0.4 आंसर आने वाला है मेरा। भाई 0.4 है ही नहीं, 8 6 48। भाई काफी गजब का क्वेश्चन दे रखा है मेरे को। सबसे पहले मैं चुपचाप अब मैं अपना मल्टीप्लाई करने में ध्यान दूंगा। 8 दूना 16 का 6 जाएगा, 8 दूना 16 का 6, एक मेरे को देते हैं कि 64 आएगा, 65 मेरे को दे रखा था, 65 आ जाएगा। 65 का मतलब क्या जाएगा, यानी कि अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 50 मेरे को देते हैं कि 5 5 छक मेरे को देता है। यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगा सकता, हाँ दूसरा अंक ट्राई कर सकता हूँ क्या मैं, हाँ दूसरा अंक ट्राई कर सकता है दोस्तों। अगर मैं 48 का 6 से मल्टीप्लाई करूं और 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को दे रखा था 240 आ जाएगा और 248 आ जाएगा।
288। 288 में 8 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अगर 28 जोड़ दूंगा तो वापस 8 आएगा दोस्तों। 8 8 आने वाला है मेरा, 8.8 आएगा भाई, दोनों में 8.8 है। 8 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 8.8 आ जाएगा। फिर जो बचेगा मेरे को दे रखा था, इसमें जोड़ दूंगा। 228 में मेरे को कितना जोड़ना है, तो 26 जोड़ देना है। तो 7 का 14 का 4, हारसिन लोगों 1 आ जाएगा 3, तो 31। 31 आएगा आंसर, मेरे को दे रखा था 3148 आएगा। 31 48 8 पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। 140 में जो है ना कितना न्यूनतम मान जोड़ा जाना चाहिए, 140 में कितना जोड़ूं कि वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। अगर 140 की बात करूं तो 140 में मेरे को न्यूनतम मान जोड़ना है। क्या 150 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 152 कटेगा 6 से? 6 दूना 12, 42 कटेगा। 12 ही आंसर आएगा दोस्तों। भाई 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 52 तुम्हारा। अगर मैं बात करूं 155 नहीं कटेगा, 120 160 ही होगा ना डायरेक्ट। आसान सा सवाल है भाई, कि अगर मेरे को दे रखा था 160 रुपया है, 160 क्या 6 से कटेगा क्या? 6 से कहाँ कटेगा यार? अबे 150 क्यों नहीं कटेगा? 150 ही आंसर होगा। 150 5 से कटेगा, 6 से कटेगा ही ना कटेगा। 6 12 यानी कि 5 25 आएगा। 6 पंचे मेरे को दे रखा आंसर मेरा। यार इतना आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, इस बात का दुख है। एक मिश्रण में जो है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात समझ में आया? किसका मिश्रण है? तो पानी है और दूध है साथ में। तो सबसे पहले मैंने वाटर लिख दिया और मिल्क लिख दिया। 8 और 21 है, इसमें पानी मिलाया जाता है। सबसे पहले मेरे को वाटर कितना है? वाटर 8 था। तो वाटर 8 में मैंने क्या मिलाया? वाटर, यानी कि पानी। पानी दूध, पानी 8 था, 8 में मैंने 26 लीटर, 26 लीटर इसमें पानी से। अच्छा, इसमें ऐसा पूछा गया इसमें पानी से 26 लीटर अधिक दूध है। सबसे पहले जो है ना 8 से 21 कितना ज्यादा है? तो मेरे को दे रखा था 13। 13 यूनिट का मतलब होता है 26 गुना ज्यादा है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो दूध हमारा 42 लीटर है। 40 2 42 लीटर है। आसान सा क्वेश्चन। तो रोहित समान दूरी की जो है ना 4 यात्राएं करता है। रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। उसकी उसकी पहली यात्रा की गति, भाई रे भाई, 400 किमी पर घंटे थी, और प्रत्येक बाद की यात्रा में जो उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। समझ में आया? पिछली यात्रा की आधी थी, पिछली यात्रा की आधी, यानी कि प्रत्येक के बाद यात्रा में जो उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। तो इन चार यात्राओं में रोहित रोहित की औसत गति कितनी है? तो आसान सा सवाल है, मेरे को दे रखा था जैसे कि मान लेता हूं कि 100 ले ले रहा हूं। ओके, 100 किलोमीटर जो है ना, 100 किलोमीटर की कितनी है? 4 मेरे को दूरी है। 4 में पहले में मैं अगर 400 से भागा दूंगा तो 1/4 मेरा टाइम आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। यानी कि औसत बराबर जो है, औसत बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी मैंने 400 मान लिया, कुल दूरी 400 मान लिया कि दूरी अपॉन समय। समय कितना लगा? तो समय 104 लगेगा, फिर मेरा 200 हो जाएगा। 200 का सीधा मतलब क्या जाएगा? 200 का सीधा मतलब आएगा 1/2 हो जाएगा। फिर मेरी 100 हो जाएगा, यानी कि मेरे को 1 प्लस करना है। फिर मेरी यात्रा 50 हो जाएगी, यानी कि मुझे 2 प्लस कर देना है। अल्टीमेट जो मेरा एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 4 का एलसीएम निकालना हो तो यहाँ पे मेरे को 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 4 तिया मेरे को देखता नहीं कि 12 करना पड़ेगा, 12 प्लस 1 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 15 करना पड़ेगा। 15/4 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4, यानी कि 1600 बटे आएगा ना। लेकिन 15 को कैसे काटूंगा? देखो, इकाई का अंक अगर मेरे को 3 करना है, इकाई का अंक 3 करना है, तो यहाँ पे मेरे को 2 से काटना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 0 जाएगा, 4 16 जाएगा, 32। 320/3 किलोमीटर पर आवर आएगा हमारी औसत गति। अनिल मेरे को दे रखा था। अनिल एक मेज की जो है ना, मेरी की बात हो रही है अनिल से। अनिल एक मेज को जो है ना 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता।
160 रुपए अधिक में बेचता। सबसे पहले मेरी बात समझो कि जो 160 रुपया है ना, 160 रुपया अधिक में बेचता तो मेरा 20 का नुकसान की भरपाई और 20% का लाभ, यानी कि 40% की जो वैल्यू ये है, तो मेरे को दे रखा था 4, तो मेरी 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो 25% का लाभ कमाने के लिए मेज का जो है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 25% का मतलब क्या जाएगा? 5/4 यानी कि 500 रुपया विक्रय मूल्य। हाँ, 5 विषयों में से जो ना, 5 विषयों आएगा, 5 विषयों में से जो ना, राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 80 थे। समझ में आया? एकदम आसान है। मेरे को 5 विषय हैं, 3 में औसत अंक मेरे को दे रखा था, 3 का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 240। अंतिम 3 विषयों में औसत अंक जो है ना, अंतिम 3 में मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 27 थे। यदि उसके तीसरे विषय में अंक 51 थे, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे? यदि तीसरे में जो है ना, तीसरे में 51 थे, तो मुझे करना क्या है? 51 मार्क्स घटा देना है। अगर मेरे को 51 घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा, 2 बचेगा, 6 आ जाएगा, 400। कितने विषय थे? 5। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 8 मेरे को दे रखा, 5 नवा 45, 3 50 93। तो मेरे को देखने के 45 3 आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। 3 और 3 6 का, 6 में से एक संख्या घटाऊंगा तो एक ही संख्या बची ना। 96 × 2 मेरे को दे रखा था का मान क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? ब्रैकेट वाला घटाऊंगा। अगर मैं ब्रैकेट वाला घटाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? भागा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 96 × 2 डिवाइडेड बाई 8 में से 4 गया तो मेरा 4 आ जाएगा, 6 मेरे को दे रखा था। और लास्ट में मेरे को जो करना है वो मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो ब्रैकेट हटेगा तो पहले मैं भागा करूंगा या गुणा करूंगा? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब मेरे को दे रखा था 2 8 काटना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 8 से काटूंगा, यानी कि 12 8 96 आ जाएगा, 12 8 96 यानी कि यहाँ पे 8 दिख रहा है। फिर मेरे को दे रखा था, कि 4 मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, 4 दूना 8 से 8 कट जाएगा, आंसर 9 आएगा। भाई रे भाई, गड़बड़ा गया मेरा पूरा का पूरा। सॉरी 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 दोस्तों, 3 आएगा ना यहाँ पे। तो मेरे को करना क्या है? 3 प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 3 का 9 आ जाएगा, 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि 132 आएगा, 132 आंसर आएगा। समझ में आया ना दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ? मैंने क्या किया, पहले मेरे को दो जो 1209 है ना, 1209 को डायरेक्ट मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए मेरा आंसर गलत जा रहा था, लेकिन अभी मेरा आंसर ठीक है। एक व्यक्ति के साधारण ब्याज अगर 3% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी और 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 600 रुपए कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी है? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर जो है 3% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धनराशि उधार दी, तो उधार दी गई राशि, और वह 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से, नहीं समझा? नहीं समझा? 25, सबसे पहले मेरे को 3% आएगा, 3% आ जाएगा 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से। जो ब्याज है ना, ब्याज मतलब एसआई, एसआई की जो वैल्यू है 600 रुपये कम है, यानी कि जो एसआई है काफी ज्यादा हो जाएगा 25 साल में। 25 का मतलब 75%। हकीकत में मेरे को क्या दे रखा था, समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर बाय ऑप्शन ट्राई करूंगा तो मैं किस पे ट्राई मारूंगा? फंस रहा है मेरा दिमाग। सबसे पहले दिमाग शांत करो। इसमें पूछा गया है, वो पढ़ो। तो मेरे को दे रखा था कि मेरे को प्राप्त ब्याज आएगा उधार दी गई राशि से 600 रुपया कम है। अगर मैं अपना प्रिंसिपल में से अगर मेरा मेरा ऐसा ही घटा दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। प्रिंसिपल पी मेरा क्या है पता नहीं है, तो प्रिंसिपल पी माइनस मेरे को दे रखा था क्या निकालना है? पी। पी बराबर जो है ऐसा ही कितना मेरे को दे रखा था कि 75%, 75/100 बटा आएगा 600। समझ में आया? पी मेरा कॉमन आ जाएगा। पी मेरा कॉमन का मतलब मेरे को क्या दे रखा था? पी मेरा कॉमन आ जाएगा 100 आएगा, 100 में से 25 आएगा, तो 25/100 इज इक्वल टू 600, 4 आ जाएगा, यानी कि 2400। आंसर हमारा 2400 आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज में चले गए थे। यहाँ पे का मान क्या जाएगा? तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यानी कि भागा को निपटाऊंगा, उससे पहले मेरे को ब्रैकेट निपटाना है, यानी कि मझला कोष्टक से पहले मेरे को छोटा कोष्टक निपटाना है। तो छोटे कोष्टक में मेरे को क्या दे रखा था? यहाँ पे 30 प्लस आ जाएगा, 20 आएगा, -10, यानी कि मेरे को दे रखा था +30, यानी कि मेरे को दे रखा था हकीकत में 60 70 आ जाएगा ना यार।
अगर मैं 10 घटा दूंगा किसमें से, 80 में से, तो 10 70 आ जाएगा। 70 जो है माइनस में आएगा, और इससे पहले मेरे को प्लस दे रखा था, तो प्लस का सीधा मतलब है नहीं कि 2, 70, 80। तो अगर 80 में से 70 घट गया तो मेरा आ जाएगा 10। 10 के आगे प्लस लगने वाला है, प्लस के बाद मेरे को दे रहा था कि 5 5 पच्चे 25 आ जाएगा। तो 5 मेरे को माइनस में है, 10 मेरा प्लस में है, यानी कि वो अल्टीमेट मेरे को 5 प्लस करना है, यानी कि 63 आंसर होगा मेरा। 63, 63। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि लघुत्तम समापवर्त यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दो संख्याओं का मल्टीपल मेरे को दे रखा था, दो संख्याओं का मल्टीपल जो होता है ना, एलसीएफ और एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैंने 0 से 0 काटा, 7 से काटा तो 2, मेरा 98 मेरा आंसर हो जाएगा। 98। जे के एल मिलकर एक पुस्तक 20 दिनों में पूरी पूरी कर सकते हैं। जे और के आ जाएगा, जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जे और के, एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो एल को मैं साइड में कर दूंगा, बाकी तीनों को 20 दिन में करेंगे, ये दोनों 25 दिन में करेंगे। एलसीएम मैंने 50 लिया, तो 50 के हिसाब से इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी। दो लोगों की मिला की इफिशियंसी 2 है, और 3 लोगों की मिला के इफिशियंसी, भाई क्या कर दिया, 100 करना है चुपचाप। 100 का मतलब 25 का मतलब यानी कि 4 इफिशियंसी 2 लोगों का है, इसका 5 इफिशियंसी यानी कि एक आदमी की इफिशियंसी 100 है, तो 100 दिन में काम भैया पूरा करेगा। एल जो है ना, एल अकेला काम 100 दिन में पूरा करेगा। यदि 15 पुरुषों यदि 15 पुरुष यदि यदि 15 पुरुष एक घर 18 दिनों में बना सकते हैं, तो 12 पुरुष को उसी घर को बनाने में कितना दिन लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है कि 15 पुरुष हैं 18 दिनों में कोई घर बना देते हैं। तो मेरे को पूछा है कि 12 पुरुष हो जाते हैं, तो दिनों की संख्या बता दो। तो सबसे पहले काटना पड़ेगा 6, तो 6 3 आ जाएगा, 6 दूनी भाई 45। 22 पॉइंट आएगा, 22.5 दिन में ये बना देंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपना हिंदी लैंग्वेज चुनेंगे, 2 टिक मारना पड़ता है, सबसे पहले हिंदी के लिए, दूसरा उसके राइट के लिए, यानी कि पर्यायवाची। कस्तूरी, कस्तूरी क्या होता है बे? वे कस्तूरी मेरे को दे रखा था, कस्तूरी कोई कौवा होता है, गलत। कस्तूरी बाल होते हैं, कस्तूरी बाल नहीं हो सकते, यानी कि मर्ग नाभि, नाभि भी नहीं हो, यानी कि मदन, मदन। कस्तूरी, वे कस्तूरी क्या होता है, कस्तूरी। कस्तूरी काक मतलब कौवा होता है, काक माने कौवा होता है। काक मेरे को दे रखा, इसमें कितने लैंग्वेज मिलता है, एक ही मिलता होगा ना यार। मराठी करो, कुछ भी करो, हिंदी में हिंदी मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ट्रायल मारना था मेरे को। अब मैं अपना ध्यान दूंगा मॉक टेस्ट पे। दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कस्तूरी, कस्तूरी का जो है मृदंग होता है, यानी कि कस्तूरी का जो है मदन आएगा, मदन, मदन, मदन गलत हो जाएगा, यानी कि मृग नाभि आ जाएगा, मृग। बाल, कस्तूरी, कस्तूरी जैसे बाल, कस्तूरी, कस्तूरी। कस्तूरी का मतलब बाल हो सकता है शायद, ये मेरा तुक्का है, गलत तो गलत और क्या। सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, तो मेरे को दे रहा था मुहावरे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, कभी भी मतलब पासा बदल देना, एक बात पर स्थिर न रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि एक बात पर स्थिर न रहना, कि लड़ाई के काम करना जो है ना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, यानी कि भलाई के काम करना गलत, यानी कि एक बात पर जो स्थिर नहीं रहता है ना, उसका गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो उचित मेरे को विदेशज शब्द का मेरे को चयन करिए। विदेशज मतलब क्या जाएगा, विदेशज, विदेशज। राजू की नौकरी डेस्क से लगी है, हाल आ जाएगा, सिफारिश, अदालत। सिफारिश से ही नौकरी लगती है ना यार। विलोम, अति, अति मतलब तेज आएगा। अति होता है ना, अति मतलब तेज। अति का आदि गलत, अल्प गलत, अंत, आदि। अति, अति। अति का मतलब जो है ना, अति कर रहे हो, अति का मतलब ज्यादा होता है ना, अति। अति मने ज्यादा, ज्यादा का कम यानी कि अल्प, हाँ। अति का मतलब अल्प, अति अति मतलब अल्प मात्रा, यानी कि अति मात्रा और अल्प मात्रा विलोम है ना एक दूसरे का। वर्तनी सुधारो। तो कमलेश मेरे को दे रखा था, कमलेश की स्पेलिंग गलत है, अंको सही है, उत्तम भी ठीक है, यानी कि उत्तरणीय गलत है यार, र आगे आएगा, ऐसा आएगा ना, उत्तरणीय। जो उत्तीर्ण आएगा, उत्तीर्ण गलत है यार, अंकों से उत्तीर्ण हुआ। सभ्यता के विकास में विज्ञान की डेस्क खोजों के कारण का मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। मेरे को दे रखा था सबसे पहले क्या देगा, सभ्यता के विकास में विज्ञान की उन्नति, उन्नति मेरे को दे रखा था अद्भुत आएगा, मेरे को दे रखा था अनियमित, यानी कि खोजो आएगा, अद्भुत मेरे को दे रखा था, यानी कि सभ्यता और विज्ञान
विज्ञान की अद्भुत आएगा, अद्भुत खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। मेरे को देखा था अनियमित यानी कि अस्वाभाविक यानी कि अवांछित। मेरे को देखा था यानी कि तद्भव। तद्भव का मतलब वो संस्कृत शब्द है जिसमें कुछ परिवर्तन के बाद हमने उसको हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया है। और अश्रु, 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 अश्रु का मतलब दुश्मन होता है। अश्रु आ जाएगा, अश्रु मतलब आंसू। अश्रु, अश्रु, अश्रु मतलब आंख, अश्रु मतलब अंधेरा, अंधा। मेरे को दे रखा था से रू आ जाएगा, श्रु, श्रु, श्रु। अश्रु माने क्या होता है? अश्रु यानी कि दुश्मन होता है। अश्रु, अश्रु यानी कि शायद आंसू हो सकता है। अश्रु, श्रु, आंख, अंधेरा, अंधा, आंसू। अश्रु मतलब, अश्रु मतलब आंसू। अश्रु, भाई, अश्रु मतलब क्या आ जाएगा? अश्रु, अश्रु मतलब आंसू ही, आंसू ही होगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि भाग ज्ञात करने की कोई त्रुटि। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच, युवा बनने के लिए, सबसे पहले किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। किशोरा, किशोरावस्था से बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है। अवस्था है भैया, व्यवस्था थोड़ी होगा। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की एक अवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। यानी कि दिए गए विकल्पों में से जो है तीन यानी कि विकल्प यानी कि त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। तो अंकित, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और कहा, अंकित आया और उसने कहा, अंकित आया और उसने, अंकित आया। अंकित क्या है? पुल्लिंग है तो आय हो ही नहीं सकता है, आया। अंकित आए और कहा, अंकित, अंकित आए, अंकित आया, अंकित आया और कहा, उसने कहा, अंकित आए और कहा, अंकित आया और उसने कहा, अंकित, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा, अंकित आया, अंकित क्या है? लड़का है तो अंकित आया और उसने कहा, तो ये पुरलिंग पुरलिंग मिलना चाहिए ना। और उसने कहा, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो मेरे को दे रखा था यानी कि दीर्घायु भव आएगा, दीर्घायु। दीर्घायु मेरे को दे रखा था, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र, तो कम उम्र। अल्प, अल्पायु मेरे को दे रखा था, अल्पायु यानी कि कम उम्र होता है ना, उम्र। यानी कि बृहस्पति के समान पंडित है। मेरे को दे रखा था यानी कि मुहावरे का, यानी कि बृहस्पति के समान पंडित। बृहस्पति सबसे बड़ा है यानी कि सबसे बड़ा पंडित। गलत ज्ञान होना यानी कि श्रेष्ठ पंडित, यानी कि अज्ञानी होना यानी कि अछूता जाएगा। बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के समान पंडित यानी कि श्रेष्ठ पंडित आएगा ना। लेकिन पंडित पंडित थोड़ी होगा यार, मैं वो घुमा तो नहीं रहा। मुहावरे में कभी भी पंडित पंडित नहीं हो सकता। यानी कि बृहस्पति के समान पंडित, गलत ज्ञान होना, अज्ञानी होना, अंगूठा छाप। बृहस्पति के समान पंडित, शायद मुझे लग रहा है ना, मुहावरा है भैया, सबसे पहले पकड़ो, मुहावरा है ये। बृहस्पति के समान पंडित, बृहस्पति के समान तुम पंडित हो, यानी कि अंगूठा छाप है तुम, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप कैसा बोलेंगे अपने, कि बृहस्पति के समान तुम पंडित हो। श्रेष्ठ पंडित तो नहीं आएगा, इतना तो मैं समझ गया हूं। अज्ञानी होना, बृहस्पति के समान पंडित यानी कि अंगूठा छाप। गलत ज्ञान होना, श्रेष्ठ पंडित तो नहीं आएगा दोस्तों। मैं क्या है करूंगा इसमें यार, मेरा दिमाग घूम गया। श्रेष्ठ पंडित, बृहस्पति के समान पंडित यानी कि बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति एक ग्रह है तो बृहस्पति का दिन यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार हिंदू धर्म में कोई खास मान्यता नहीं रखता है। यानी कि बृहस्पति के समान
समान पंडित, अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, गलत ज्ञान होना आएगा, गलत यानी कि अज्ञानी होना नहीं आएगा। बृहस्पति के समान पंडित हो तुम, गलत ज्ञान होता है, तुम अज्ञानी हो, अज्ञानी होना। भाई पहला ही आएगा, तुक्का मारो, आगे बढ़ो। गलत ज्ञान होना, बृहस्पति के समान पंडित यानी कि अज्ञानी होना यार। बहुत अजीबोगरीब ऑप्शन था ये सबके सब। चयन करें जो यानी कि वाक्यांशों के लिए जो है शब्द का विकल्प हो, वाक्यांशों के लिए विकल्प का शब्द हो। किसी बात पर बार बार जोड़ देना, आमरण, आमरण मेरे को दे रखा था, आग्रह, आग्रह मतलब किसी को पूछना, किसी बात पर बार बार जोर देना उसी को आमरण बोला जाता है। यानी कि असमान तो गलत हो सकता है, यानी कि आश्वस्त तो हो नहीं सकता है। आग्रह, आग्रह मतलब जैसे कि मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन, आग्रह मतलब किसी से बोलना, बार बार जोर देना, तो आमरण होगा शायद। यानी कि पर्यायवाची पुत्र का मेरे को दे रहा था आत्मा में, विनीत आएगा, कोपल आएगा, यानी कि नलिन आएगा, भाई भाई। तो मेरे को पर्यायवाची शब्द बताइए। मेरा एकलौता पुत्र है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। आत्मज, आत्म, आत्मज, आत्मज आएगा। मज मतलब लड़का, नहीं कि विनीत, विनीत मतलब पुत्र होता है, कोपल, कोपल माने पुत्र होता है, नलिन, 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 यानी कि विनीत मेरे को दे रखा था। विनीत, भाई काफी मेरा हालत खराब है आज। विनीत, आत्मज, आत्मज लड़के का मतलब होता है यार। बहुत गजब के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, सार्थक यानी कि शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणार्थी, शरणार्थी, सर, शरणागत, गृहस्थ यानी कि शरणागत आएगा, शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ, यानी कि राजश्रित यानी कि आश्रित, शरण में आया हुआ तो आश्रित होता है ना, शरणागम, शरणागत, आश्रित होगा ना। शरण में आया हुआ, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं तो मैं आश्रित हूं ना, शरण में आया हुआ, आश्रित, शरणागत, शरण में जो आया हुआ, शरण में आया हुआ आश्रित होता है कि शरणागत होता है, शरण, शरणागत होगा शायद, आश्रित भी हो सकता था मुझे लग रहा है। गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेरे को दे रखा था नक्षत्र शब्द का प्रयोग आ जाएगा, प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में किया है, प्रेमचंद्र, गलत वर्तनी, तो प्रेमचंद्र गलत है, शब्द सही है, यानी कि प्रयोग आ जाएगा, नक्षत्र गलत है, छ होना चाहिए, ना ही छ होना चाहिए। यानी कि जब लोगों ने पहली बार अगर साफ हवा के लिए रास्ता महिला पुरुष मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले मुहिम आ जाएगा, मुहिम बोलते हैं, यानी कि मुहिम, मुहिम छेड़ी आएगा, मुहिम छेड़ी तो सबसे सबसे पहले इस समस्या का लक्ष्य, मेरे को गरिमा का खूब, इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों, समस्या मेरे को समस्या से कानूनी रास्तों को आ जाएगा, दिशा कोहरा जाएगा, अजमाने बीमारियों, तो मेरे को देखा था नहीं कि कानूनी रास्तों को दिशा का प्रयास किया गया, कोहरा, अजमाने, तो कानूनी रास्ते को अजमाने का प्रयास किया गया था, नहीं कि छेड़ा तो पहले इस समस्या से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को अजमाने, कानूनी रास्ते को अजमाने का प्रयोग किया गया, यानी कि रास्तों को अजमाने, बीमारियों का प्रयोग आ जाएगा, अजमाने, अजमाना, अजमाने का प्रयास किया गया, यह काम आसान नहीं था, यह काम आसान नहीं था, काम आसान क्यों होगा यार, यह काम आसान नहीं था क्योंकि निकी डेक्स और भाप मेरे को दे रखा था, इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसे, यानी कि सबसे पहले नहीं कि पहल आएगा, इस मेरे को समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्ते को बीमारियों बीमारियों का प्रयास किया गया, अजमाने का, दिशा, अजमाने का प्रयास किया गया, अजमाने का प्रयास किया गया, यह काम आसान नहीं था क्योंकि, क्योंकि कारखानों, क्योंकि कारखानों जाएगा, क्योंकि शहर और बाफ इंजनों के मालिक, क्योंकि कारखानों और बाफ इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा डेक्स करने को कतई तैयार नहीं थे, खर्च यानी कि मेरे को दे रखा था पैसा खर्च करने के लिए, यानी कि तैयार नहीं थे। सबसे पहले मेरे को दे रहा था, यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा था, नहीं कि छेड़ू तो सबसे पहले जगह इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्ते को अजमाने, कानूनी रास्ते को अजमाने, सबमिट कर देता हूँ और क्या बोलूं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने चार जो है ना, चार मेरा जीएस का क्वेश्चन मैंने, चार जीएस के क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्टेड हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि मेरे मार्क्स कितने आते हैं कितने नहीं। तो दोस्तों मेरा आज 134 मार्क्स है। 134 पॉइंट, यानी कि कल से जो मेरे मार्क्स हैं 8 नंबर घट गए हैं 160 में से। तो दोस्तों आप अगर चाहो तो मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो आज का मेरा, ये मेरे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले हम अपना मार्क्स शेयर कर देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि हमारा जो है ना परसेंटाइल है 90, यानी कि परसेंटाइल 90 अच्छा होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं अपनी रैंक देखूं तो 5000 में है। अगर मैं 58,000 में 5000 के अंदर आ रहा हूं तो मैं बढ़िया ही बोलूंगा अपने आप को। इसके अलावा सबसे पहले मेरा मैथ, आपको पता ही होगा, 40 में से 40 आया है। जर्नल अवेयरनेस में 23 मार्क्स आया। रीजनिंग में मेरे लगभग एक मैंने अनअटेम्प्ट किए थे, तो वही का वही मेरा मार्क्स, मतलब 38 मार्क्स आए मेरे। हिंदी में 33, यानी कि हो सकता है आज मेरे अच्छे खासे गलत हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा कहाँ कहाँ गलत हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर मैं अपना मतलब तुलना करूं लोगों के साथ, तो मेरे 7 सवाल आज भी गलत हैं, 7 कल भी गलत थे। आज मैंने अटेम्प्ट थोड़ा कम किया है। तो मेरे 134 मार्क्स हैं। एवरेज लोगों के 16 मार्क्स है, 106, यानी कि 106 से 134 मेरा काफी अच्छा मार्क्स है। तो दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट मारते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले कि अगर आपने भी कोई मॉक मारा है एसएससी जीडी, क्योंकि 30 दिन बाद हमारी एग्जाम है, तो आपका कितना मार्क्स आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।